तो पार्ट 2 में हम बाकी के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 को मिस कर दिया ना तो पहले उसे जाके देख लीजिए, उसके बाद इसे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा इन दोनों का कंटिन्यूशन। अब इस पार्ट में जो बाकी के जो 3 पॉइंट्स हैं ना उसे हम वन बाय वन देखते हैं। तो थर्ड वन इज पावर ऑफ ह्यूमर इन कम्युनिकेशन। जैसे कि ह्यूमर लिसनिंग में भी बहुत ही यूजफुल रहता है, वैसे ही कम्युनिकेशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब हम स्माइल करते हैं, लाफ करते हैं, तो हमारा जो इमोशन है वो रिलीज हो जाता है, हम जो थिंकिंग करते हैं वो क्लियर हो जाता है, फ्रेश हो जाते हैं, और जो भी बोलना होता है हम क्लैरिटी के साथ बोल पाते हैं। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि वर्क प्लेस में अगर ह्यूमर यूज़ करेंगे तो वो डिस्ट्रैक्शन होगा या फिर बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगा, लेकिन ये एक मिसपरसेप्शन है। कुछ लोग सेंस ऑफ ह्यूमर कामों में प्रेफर करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर काम में कुछ ह्यूमर होगा ना तो उसे करने में मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, लोगों के बीच ट्रस्ट होगा, और जो काम का जो क्वालिटी है, वर्क ऑफ क्वालिटी, वो भी आगे बढ़ेगा और उसमें एफिशिएंट भी होगा। इसमें एंगेजमेंट में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। मतलब ह्यूमर जब कोई यूज़ करता है ना तो लोग उसमें एंगेज होते हैं, अटेंशन देते हैं, लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उस कॉन्वर्सेशन में। जैसे कि मैंने कहा था कि जब जो पर्सन ह्यूमर यूज़ करता है तो वो जैसे ही कॉन्वर्सेशन में एंटर हो जाता है तो हर को एक्साइटेड हो जाता है। तो वैसे ही तो ये ना लोगों को ना इंक्लूड करता है, वो किसी को अकेला नहीं छोड़ता। अगर उसमें 3 लोग हैं तो उस 3 लोगों को उस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करने की वो कोशिश करता है, और यही उनका काम होता है। वो बोलते हैं, हम हंसते हैं, तो ये उनके लिए एक रिवॉर्ड होता है। जैसे कि हम टीवी में शोज देखते हैं, कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडीज देखते हैं, मैसेजेस रीड करते हैं, तो हम उसे देखकर हंसते हैं, स्माइल करते हैं, तो ये उनके लिए एक रिवॉर्ड होता है। अगर मैं इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल दूँ ना तो हम मिस्टर बीन, जो बचपन में हमने मिस्टर बीन पोगो चैनल में देखा होता है, तो वो कुछ रेयरली बोलते हैं, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन है, जो एक्टिंग करते हैं, वो सब कुछ उसमें ह्यूमर होता है, जिसकी वजह से हम हंसते हैं, एंगेज होते हैं, और कहूँ तो आज तक भी हम उन क्लिप्स को देखते रहते हैं जिसे हम एंजॉय करते हैं। तो यही वो भी करते हैं जिससे लोग एंगेज हो। एंड द नेक्स्ट वन इज कि जब हम लाफ करते हैं, स्माइल करते हैं, तो हमारा जो एक डोपामाइन है वो रिलीज होता है। ये है कि हमें अच्छा लगने लगता है, वी फील गुड, एक माइंड फ्रेश हो जाता है, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इन द सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसा करने से लोग अटेंटिव हो जाते हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं वो ओपन अप हो जाते हैं। ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो मेमोरी में, हमारे इमोशंस में एक्टिव रहता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है वो भी बहुत ही अच्छे तरह से होता है। हम एक सिचुएशन को एक पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, लेकिन इसके वजह से हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो अलग होने लगता है, हम डिफरेंट वे में सोचने लगते हैं, हमें सोचने का टाइम मिलता है, एक पॉज लेते हैं, तो एक तरह का देखा जाए ना हमें एक रिलीफ मिलता है कि ठीक है, अब तक जैसा चल रहा था वैसा ठीक है, अब हम एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक और पर्सपेक्टिव से बातें करते हैं, तो हमें एक चांस मिलता है दूसरे नज़र से देखने का, और ये काम ये सेंस ऑफ ह्यूमर करते हैं। सो वाई सेंस ऑफ ह्यूमर इज नीडेड। कॉन्वर्सेशन अगर ड्राई, हैवी और बहुत ही सीरियस हो ना तो वहाँ पे ह्यूमर यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो कॉन्वर्सेशन लाइट हो जाए। ये लोगों को कनेक्ट करता है, एक कनेक्शन बिल्ड होता है। इमोशंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव होती है, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड आपको सिचुएशंस होती है ना वो सब कुछ इसे हैंडल भी करता है, वो कहीं ना कहीं उसे चेंज भी कर देता है। अगर मैं इसे और भी सिंपल वे में बोलूँ ना तो फूड में वो सॉल्ट की तरह काम करता है। मतलब अगर वो बहुत ही अच्छे अच्छे डिशेस हैं, लेकिन अगर उसमें सॉल्ट नहीं हुआ ना तो कैसा होता है, उसमें हमें लगता है कि भाई ये टेस्ट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कमी है, तो हम क्या करते हैं उसमें थोड़ा सॉल्ट देते हैं। अ पिंच ऑफ सॉल्ट दैट चेंजेस द टेस्ट ऑफ ईच फूड। वैसे ही अ पिंच ऑफ ह्यूमर आल्सो चेंजेस द सिचुएशन, वो सिचुएशंस को चेंज करता है। हर कॉन्वर्सेशन में एक ह्यूमर होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि सॉल्ट फूड में इज़ अ मस्ट, लाइक दैट ह्यूमर भी कॉन्वर्सेशन में इज़ अ वेरी मस्ट। सो लास्ट वन इज डेवलप। वो हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, अटेंड करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं, मूवमेंट्स को रिलेटेबल करते हैं, एक्सप्रेशंस देते हैं, सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं, पॉसेस देते हैं, और उनका जो मेमोरी है वो बहुत ही कंफर्टेबल भी होता है, वो सेंसिटिव भी होते हैं। मतलब उन्हें पता होता है कि मुझे कौन सा जोक मारना है या ह्यूमर यूज़ करना है जिससे लोग हर्ट ना हो जाए, तो वो उस हिसाब से अपने आइडिया को या अपने जो जोक्स हैं उसे प्रेजेंट करते हैं। देन उनका जो मैसेज है वो बहुत ही पावरफुल होता है, आइडियाज़ को प्लेफुल वे में डिलीवर भी करते हैं, और उनका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही मेमोरेबल भी होता है।
सो ह्यूमर कोई टैलेंट नहीं है, वो इनबॉर्न टैलेंट नहीं होता, वो एक स्किल है जिसे हम लर्न कर सकते हैं, वो एक चॉइस है, वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो ह्यूमंस को कनेक्ट करता है। मतलब दो लोग हैं, उनके बीच सीरियस कनेक्शन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उन लोगों को पास लाना है, तो इस तरह की ह्यूमर यूज़ करने से लोगों को वो इंक्लूड करता है, पार्टिसिपेट करता है, सिचुएशंस को लाइक करता है, लोगों के बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करने की कोशिश करता है, वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। उसे इनका काम ये होता है कि वो लोगों को हंसाते तो हैं, लेकिन उन्हें ये भी करना होता है कि लोग उस सिचुएशन में वो कंफर्टेबल रहे, उन लोगों को हेल्प करते हैं कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें और दूसरे पर्सपेक्टिव से कैसे देखें, क्योंकि हम सिर्फ एक ही नज़र से देख रहे होते हैं, लेकिन ये लोग एक अलग नज़र से देख रहे होते हैं, जिन्हें उन्हें लगता है कि ये सिचुएशन उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, डिफ़िकल्ट है, इसे हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है, तो वो हमें दूसरा रास्ता दिखाते हैं। वैसे कैसे दिखाते हैं? अपने ह्यूमर से। तो ये ह्यूमर कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे और भी डेवलप करना चाहते हैं, या बताऊं कि क्योंकि ह्यूमर ना वर्क प्लेस में स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग में भी बहुत ही यूज़फुल होता है, लेकिन कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो जो टॉपिक है ना वो बहुत ही अलग टॉपिक है। ये जो भी मैंने आपको बताया था ना, ये पूरा का एक बेसिक है, आपको सिर्फ एक आइडिया होता है कि एक्चुअली में ये क्या है और ये कैसे होता है, तो मैंने सिर्फ वही आपको प्रेजेंट किया है। अगर आपको इसमें डीप नॉलेज चाहिए ना, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उसमें भी मैं वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक का कैसा लगा। मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कि आपको ये टॉपिक्स समझ आ रहे कि नहीं। और जैसे कि मैंने वीडियो के सबसे पहले में बताया था कि हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, कि वो डिस्कशन ये है कि आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइए कि क्या मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ एक वन वे कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, सिर्फ मैं ही बात कर रही हूँ और सामने से कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा, कोई एक एंगेजमेंट जैसा नहीं लग रहा। और जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे ना, तो मुझे इसीलिए मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊंगी कि आपको क्या पसंद आ रहा है कि क्या पसंद नहीं आ रहा, आपके कौन से टॉपिक्स आपको पसंद आ रहे हैं, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है आपको फास्ट लग रहा है, स्लो लग रहा है, या इसमें और भी कुछ लाना है, कुछ और भी एलिमेंट्स लाना है, या मुझे और भी क्लियरली आपको समझाना है। ये सारी चीज़ें अगर आप मेंशन करेंगे तो मैं आने वाले वीडियोस को उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। जब तक आप मुझे बातें नहीं करेंगे ना, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। तो मैं ये एक कम्युनिकेशन, एक कम्युनिटी की तरह मैं बनाना चाहती हूँ, ताकि हम सीख सकें, लोगों को सीख सकते कि आपका प्रॉब्लम क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है, तो दोनों मिलकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक टिप्स नहीं दे रही कि आपको टिप नंबर 1, टिप नंबर 2 इसे फॉलो करना है। मैं बस आपको उस प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना चाहती हूँ जो कि आप इजीली उसे फॉलो कर सके, जो कि हमारे साथ होता है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स पे ना हर किसी को प्रॉब्लम होती है, मेरे को भी होती है, आज भी होती है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, उसे मैं लोगों से पूछती हूँ, उनसे एडवाइस लेती हूँ कि कैसे करना है, इस तरह से करना है। तो कुछ लोग सही तरीके से बोलते हैं और कुछ लोग 2-3 टिप्स से वो ख़त्म कर देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव हो गए, और जहाँ पे भी आप अच्छे तरह से बातें करना चाहते हैं वो अच्छे तरह से बातें कर सकें। तो प्लीज़ काइंडली कमेंट इट कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, जिससे मुझे पता चल जाएगी कि आप वहाँ पे लिसन कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।